एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर। आज मैं आपके कक्षा 7 से हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक बाल महाभारत से पाठ 3 भीष्म प्रतिज्ञा का प्रश्न अभ्यास पढ़ाने जा रहा हूं। पाठ 3 है भीष्म प्रतिज्ञा। सबसे पहले मैं प्रश्न और अभ्यास की ओर चल रहा हूं। मौखिक प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 है, देवव्रत का नाम भीष्म क्यों पड़ा? उत्तर है, देवव्रत का नाम भीष्म इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने आजन्म ब्रह्मचारी रहने की कठोर प्रतिज्ञा की थी। प्रश्न संख्या 2 है, सत्यवती और शांतनु के कितने पुत्र हुए? उत्तर है, सत्यवती और शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। प्रश्न संख्या 3 है, राजा शांतनु के बाद कौन हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठा? उत्तर है, राजा शांतनु के बाद चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठा। प्रश्न संख्या 4 है, सत्यवती को देखकर राजा शांतनु के मन में क्या विचार आया? उत्तर है, सत्यवती को देखकर राजा शांतनु के मन में उन्हें अपनी पत्नी बनाने की इच्छा हुई। प्रश्न संख्या 5 है, चित्रांगद के युद्ध में मारे जाने पर हस्तिनापुर की राजगद्दी किसे दी गई? उत्तर है, चित्रांगद के युद्ध में मारे जाने के बाद हस्तिनापुर की राजगद्दी विचित्रवीर्य को दी गई। प्रश्न संख्या 6 है, विचित्रवीर्य की कितनी रानियां थी? उनके नाम लिखें। उत्तर है, विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। प्रश्न संख्या 7 है, अंबिका और अंबालिका के पुत्रों के नाम लिखो। उत्तर है, अंबिका के पुत्र धृतराष्ट्र थे और अंबालिका के पुत्र पांडु थे। लिखित प्रश्न है यानी दीर्घ प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। प्रश्न संख्या 1 है, सत्यवती कौन थी? राजा शांतनु ने उसे कहाँ देखा? उत्तर है, सत्यवती मलाहों के राजा केवटराज की पुत्री थी। राजा शांतनु ने उसे यमुना नदी के किनारे देखा था। प्रश्न संख्या 2 है, केवटराज ने शांतनु के सामने क्या शर्त रखी थी? उत्तर है, पुत्री से विवाह का प्रस्ताव सुनकर केवटराज ने शांतनु से शर्त रखी कि आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी पुत्री का पुत्र बैठेगा। क्या आप मुझे इस बात का वचन दे सकते हैं? प्रश्न संख्या 3 है, केवटराज ने देवव्रत के सामने दूसरी शर्त क्या रखी? उत्तर है, केवटराज ने देवव्रत के सामने दूसरी शर्त रखी कि मुझे डर है कि आपकी संतान आपके वचन का ध्यान न रखकर मेरे नाती से राज छीनने की कोशिश करने लगे तो आपके वचन का क्या होगा? प्रश्न संख्या 4 है, देवव्रत ने केवटराज की शंका का निवारण कैसे किया? उत्तर है, केवटराज की शंका का निवारण करते हुए देवव्रत ने कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरे संतान ही नहीं होगी, अब तो तुम खुश हो। प्रश्न संख्या 5 है, देवव्रत के चरित्र से आपको क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर है, देवव्रत ने अपने पिता की खुशी के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया और आजीवन शादी न करने की प्रण ली। उनके पिता जिस सुंदरी से विवाह करना चाहते थे उसके पिता की भी ऐसी ही शर्त थी। अपने पिता के लिए ऐसी कठोर प्रतिज्ञा लेने वाले देवव्रत के चरित्र से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने माता पिता की खुशी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। इस तरह से यह पाठ यही समाप्त हुआ। थैंक यू। मैं संजय सर।